दोस्तों, एक गांव में एक श्रापित कुआं था जो कि बहुत पुराना था। उस कुएं के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव से थोड़ी सी दूर पर रामू और उसकी दादी रहा करते थे। रामू की दादी पर शैतानी साया था। इन्हीं बात से रामू के घर के आसपास कोई घर नहीं बनाना चाहता था। उसकी दादी पर कभी भी शैतानी साया मंडराने लगता था। तभी रामू आटे का गुड़िया बनाकर लाकर देता था। उसकी दादी आटे की गुड़िया खाकर अपने अंदर के शैतान को शांत कर लेती थी। एक दिन रामू अपनी दादी से पूछता है, दादी, आपकी ये हालत कैसे हुई? दादी ने रामू से कहा, आज मैं सच बताने जा रही हूँ। गांव में किसी भी व्यक्ति से बताना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दादी ने कहा, बहुत साल पहले जंगल में एक खजाने के बारे में पता चला था। उसे पाने के लिए मैं कुएं में उतर गई और उस कुएं में एक बड़ा शैतान था जो जन्म जन्म का भूखा था। वो बहुत सारे सोनों की रखवाली कर रहा था। मैंने उस शैतान के सामने आते ही आटे की गुड़िया फेंकी और वह उसे खाने में मगन हो गया। फिर मैंने उसके पीछे से सोने की एक थाली लेकर कुएं से बाहर निकल आई। मैं फिर दूसरे दिन कुएं के अंदर गई और फिर जाते ही मैंने वही काम किया और फिर से बड़ा शैतान आटे की गुड़िया खाने में मगन हो गया और मैंने उसकी पीछे से एक बड़ा बक्सा निकाल लिया। अभी मैं जा ही रही थी कि उसने मुझे देख लिया और उसने मुझे श्राप दे दिया। तब से मैं डायन बन गई और जब तक मुझे कोई आटे की गुड़िया नहीं देता तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आती। अगर मुझे समय पर आटे की गुड़िया नहीं मिली तो मेरे अंदर का शैतान तुझे खा जाएगा। अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भूतिया दादी की कहानी? दोस्तों, लालच आदमी को बर्बाद कर सकता है। लालच बुरी बला है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो दिया है वह कम नहीं है। हमें उसी में संतोष करके अपने जीवन को जीना चाहिए। अत्यधिक लालच करना इंसान को गर्त में ले जा सकती है। इसलिए जितना जो भी आपको हासिल हुआ है उसी में खुश रहें और सबको खुश रखें। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे कहानी को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमारे कहानी को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें। हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आपकी कहानी को आपके नाम के साथ प्रस्तुत करें। धन्यवाद।